बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आरफा इमरान मानी और आज आपके लिए लेके आई हूं सर्दियों के जो कपड़ों पे बनाते हैं, लीलन हो, मरीना, खद्दर, वेलवेट पे बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ, एक बच्ची है 13-14 साल की, उसकी आप थोड़ा से आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो 1 इंच ज़्यादा रख लीजिएगा। अब ये 6 इंच पे मैं रख रही हूँ, आप 7 या ज़्यादा डीप चाहते हैं तो 8 रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है मैं वो 3.5 पे रख रही हूँ। आप 4 पे रख सकते हैं, 4, 4.5, 4 पे ठीक रहेगा अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो। लेकिन आप ज़्यादा खुला पहनते हैं तो फिर आप 4.5 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 3.5 पे रख रही हूँ। और 1 इंच इसके बाद से आगे निशान लगा रही हूँ। अब ये जो पहले वाला निशान मैंने लगाया ना, इसके ये नीचे की तरफ हम जहाँ पे 6 इंच का निशान है ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे, वी शेप बना देंगे। और ये स्केल, मैं तो स्केल की मदद से बना रही हूँ तो यहीं से मैं खींच रही हूँ। आप 1-1 इंच का ना निशान लगा के तो यहाँ से लाइन बना दीजिएगा। हमने 2 लाइन बनानी, 1/2 इंच पे हम दोबारा लाइन बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप। अब ये हम ऊपर से 4 इंच पे, ये 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच के बाद फिर एक निशान लगाएंगे। ये 2 निशान हम लगा लेंगे। और ये जो 1 इंच का हमने रखा हुआ है गैप, 2 लाइनें लगाई हैं, इसके दरमियान ऐसे इन दोनों निशानों से ना तिरछा जैसे वी बनाते हैं ना, ऐसे हम निशान लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने दोनों तरफ ऐसे वी बना दिया जैसे। अब एक और उन लाइनों से आगे एक और आधे इंच की ना और लाइन बना देंगे हम। अब सबसे पहले हमने जो सबसे आखिर वाली लाइन लगाई है ना, उसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है ना बिल्कुल बराबर, बुकरम है जो वो बिल्कुल बराबर है। ये देख सकते हैं आप। पहले मैं सबसे एंड वाली जो है ना उसकी कटिंग करूँगी। ये जो 1/2 इंच पे ये हमने एक कटिंग कर ली है। अब हम जो इसके अंदर लगाना है गला, वो हम कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया ना बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है। ये देखिए आप, ये यहाँ ये देख सकते हैं आप। हमने दोनों पीस कट कर लिए हैं। और अगर यहाँ से आपको थोड़ी इसकी नोक ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं। नीचे से कटिंग करके ना उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बच्ची के हिसाब से कटिंग की है। तो ये अब मैंने दोनों पीसों को कपड़े पे चिपका लिया है। अब ये जो ऊपर वाला पीस है इसको हम पहले काट के अलहदा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कमीज़ के साथ पहले अटैच होगा। तो पहले हम इसको काट के अलहदा कर लेते हैं। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमने जो तरपाई में देना है कपड़ा, उतना रख के हम इसकी कटाई कर लेंगे। उतना उतना कपड़ा रखना ना जितना आप तरपाई आसानी से कर लें इसकी। ये देखें, ये मैंने अब बना लिया। अब इसको साइड पे रख देंगे। पहले हम जो दूसरा हमने कटिंग किया ना उसको तैयार कर लेंगे। अब इसके साथ हमें नीचे एक कपड़ा लगाना है, तो इसको हम ऐसे ही ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके साथ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से जो इजाफी कपड़ा है वो हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर से काट लिया है। और अब ये इसके अंदर से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे।
इसको बराबर रखना है। ये ध्यान रखें कपड़ा आगे पीछे ना हो। बराबर रख के हम इसकी ना सिलाई लगा लेंगे। ध्यान से सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर कपड़ा हो। ये ध्यान रखें कपड़ा नीचे से बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। इसकी जो नोक है वो आपने बहुत एहतियात से बनानी है। अब इसके दरमियान से हम कपड़ा काट लेंगे और इसे सीधा करके आयरन कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। उसकी जो नोक्स वगैरह वो भी निकाल लिए। अब यहाँ पे जो इसका 1-1 इंच पे बुकरम नज़र आ रहा है हमने नीचे लगाया, या तो आप चॉक से ना उसके ऊपर निशान लगा लें, जैसे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। वैसे तो बुकरम नज़र आ रही होती है, अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे हमने ना लगानी लेस, तो लेकिन फिर भी आप निशान लगा लें। और ये जो निशान होगा ना इसके ऊपर बिल्कुल लेस आए, ताकि ये जो हमने बनाए हैं ना स्टार सा नोक से बनाए हैं ये नज़र आने चाहिए। ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल जो हमने लाइन खींची उसी के ऊपर आपने रख के लगानी है, और वो लेस लगानी है जो आपने बाहर दिखानी है, जो कपड़े के अंदर आ जाए वो नहीं रखनी है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से। उस लाइन के ऊपर मैंने लेस का वो कोना रखा है जो मैंने बाहर रखना है, और बाकी को अंदर की साइड मैंने रख के सिलाई लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। आप पहले एक साइड पे आसानी के लिए मैं कर रही हूँ, वैसे तो आप इसको मोड़ भी सकते हैं, लेकिन ना इस तरह से ज़्यादा सफाई आएगी। पहले आप एक तरफ लगा लें, फिर उसी को उठा के आप जो दूसरा पीस हमने काट के रखा है दूसरी साइड पे लगा दें, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे रख के जो हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर बिल्कुल इसके किनारे आए। इस तरीके से आपने लगा देनी लेस। हमने लेस लगा के तैयार कर लिया। अब जो दूसरा हिस्सा हमने ये देखें, अब ये हमने बना लिया है। अब इसके ऊपर एक मरतबा आप आयरन कर लें, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको साइड पे कर दें अब। और ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है इसके दरमियान में हमने कट लगा लिया बराबर करके किनारे। और ये जो कमीज़ है इसके उल्टी तरफ नहीं लगानी है, इसके सीधी तरफ लगाना हमने। इसको सीधी तरफ सिलाई करना है, उल्टी तरफ सिलाई नहीं करना है। ये देख सकते हैं मैंने सीधी साइड रखी है कमीज़ की, और दरमियान में कमीज़ के भी एक कट लगा लें। ये देखें ऐसे। अब ये जो
ऊपर गला है हमारा, इसका जो दरमियान वाला कट है इसको इसके ऊपर रखना है हमने, ये देखें ऐसे। और नीचे से इसकी जो नोक है इसको बिल्कुल दरमियान में, ऐसे दरमियान में जो हमने इस तरह से निशान लगाया ना उसके ऊपर ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे इसको बिल्कुल दरमियान में। इससे ये होगा कि कपड़ा जो है ना हिले जुलेगा नहीं, बिल्कुल बराबर गला हमारा बिल्कुल बराबर लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना, नोक से थोड़ा ऊपर तक हमने छोड़ देना इसको। ये देख सकते हैं। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा लचक वाला है जैसे ये मेरा कपड़ा है तो आपको बहुत एहतियात से इसको सिलाई करना होगा। ये देख सकते हैं हमने दरमियान में फुल सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ थोड़ी सी सिलाई लगाई है ताकि हमारा गला जो वो हिले जुले नहीं। अब हम इसके अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे इसके ना बराबर रख के। ये देख सकते हैं आप। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्लो किया हुआ है ताकि जो नई हैं बच्चियां उनको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जो सिलाई कर लेते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो नई सीख रही होती हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथ में मैं कपड़े को सेट भी कर रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लचक वाला है। देखिए हमने इसको सिलाई लगा लिया है। अब इसके जो दरमियान में है ना आधा इंच या इससे थोड़ा सा कम कपड़ा जो छोड़ के हमने इसके बाकी कपड़े की ना कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब इसके हम जो दरमियान में ना कट से लगा लेंगे, उससे ये है कि इसको पलटने में आसानी हो जाएगी और जो नोक है वो भी सफाई से निकल आएगी। और पलटने के बाद हम इससे आयरन ज़रूर करना है ताकि जब हम वो दूसरा गला इसके दरमियान में लगाएं तो सफाई के साथ लगे। अब ये देखा मैंने इसके अंदर कट्स लगा दिए हैं। अब इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। ये देखिए मैंने अब इसके ऊपर आयरन कर लिया। अब हम जो गला तैयार किया था उसको इसके अंदर हम लगाएंगे। ये देखें, पहले हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और एक मरतबा इसके ऊपर भी आपने इस्त्री ज़रूर लगानी है। ये देखें, अब पहले हम नोक से बिल्कुल जहाँ तक हमने लेस रखनी है ना नोक, वहाँ तक नोक को मिलाएंगे और ये देखें इस तरीके से, और बराबर करके हम देख लेंगे कि गला बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एंड तक ये देखें ऐसे यहाँ तक हम लगा के अब इसके जो ये नीचे है ना यहाँ नोक पे, यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे ताकि ये जब हम इसको सिलाई करें ना तो ये आगे पीछे ना हो और बिल्कुल बराबर लगे। यहाँ पे नीचे से उठा के ना दोनों यहाँ पे नोक मिला के यहाँ पिन लगा देंगे। यहाँ ये देखें ऐसे, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है आपने। ये नहीं कि एक एक पैर की सिलाई लगाए, नहीं। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ऐसे रखा है ना मैंने, जैसे बिल्कुल इसके किनारे पे। ये देखिए आप, किनारे पे बिल्कुल किनारे पे मैंने अब इस मशीन के पैर को रखा है। और ये देखें इसको मैं लेस के साथ मिलाती जाऊँगी। जितनी हमने लेस बाहर रखनी है उतनी रख के बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें ऐसे, इसके साथ कपड़ों पर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
ये देखिए यहाँ से हमने पिन निकाल दिया। अब यहाँ पे हम सुई को बीच में रख के ना ऐसे फिर इसको ऐसे घुमाना है। ये ना हो कि आप सुई उठा दें और पिन भी निकाल दें। ये देखिए ये अब मैंने सिलाई दोनों तरफ लगा ली है। ये देखिए आप कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है ये गला। देख सकते हैं आप सर्दियों के कपड़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। देख सकते हैं आप बहुत ज़बरदस्त गला है, चाहे मरीना हो लीलन हो किसी भी आप सूट पे बना सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और ख़ूबसूरत से डिज़ाइन लेके आती रहूं और इंशाल्लाह और भी लेके आऊँगी आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।